बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रफ़ाक़त अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। मुख्तलिफ की जो चीज़ें वो पता चल रही हैं। सोशल मीडिया पर सरगर्मी चल रही है इस वक्त। जो है शेख रशीद अहमद साहब के जो 20 अक्टूबर वाले इंटरव्यू के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो लोगों को बताई जा रही हैं। असल चीज़ें क्या है और असल जो हकीकत है, इस इंटरव्यू के बैकग्राउंड के पीछे कौन सी चीज़ें हैं जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोग डाउट में हैं, जो अलग अलग चीज़ें लोगों को सुनने में आई हैं। अब मंसूर अली खान सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब व्लॉग में ये बताया कि ये इंटरव्यू जो है करवाया गया और शेख रशीद अहमद साहब को अवामी मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं उनको जो घसीट के लाया गया और उनसे ये इंटरव्यू करवाया गया और उनके सामने एक पेपर रखा गया और उन्होंने तो वाज़ह ये कह दिया कि एजेंसीज के लोग थे वो, जिन्होंने सिविल ड्रेस में वो थे और वो उनको शेख रशीद अहमद को ले आए और उनके सामने एक पर्चा रखा और उनको शेख रशीद अहमद को कहा कि आपने ये बोलना है। और उसमें इमरान खान के अगेंस्ट भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो शेख रशीद अहमद ने उसे पढ़ने को इनकार कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकता। तो दूसरी चीज़ जो मंसूर अली खान ने कही कि जब शेख रशीद अहमद ने वो पर्चा पढ़ने से इनकार कर लिया तो जोरदार एक थप्पड़ जो है शेख रशीद के मुंह पे मारा गया और कहा कि ये आपको पढ़ना होगा। शेख रशीद अहमद का रद्द-ए-अमल ये था, हाथ जोड़कर रोने लगे और उन्होंने कहा कि ये मुझसे ना करवाएं, लिहाजा ये मुझसे ना करवाएं। शेख रशीद अहमद साहब ने ये कहा। और अब असल चीजें क्या है ये कैसे पता चले? अब ये तो डायरेक्टली जो है टारगेट किया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट को। और शेख रशीद अहमद ने इंटरव्यू में कौन कौन सी चीजें कही। शेख रशीद अहमद से जब पूछा गया कि शेख साहब आप कहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि SSMLA के मैं चिल्ले पर था। और कहा कि चिल्ला किस तरह था, तो शेख साहब ने कहा कि बड़ा सख्ती चिल्ला था। और मुख्तलिफ चीजें उनसे पूछी गई, डिफरेंट चीजें उनसे पूछी गई। माजी में जो इमरान खान की मिस्टेक्स थी वो उनसे पूछी गई। तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा इमरान खान से ये कहता रहा कि हमारी इनसे लड़ाई बनती नहीं है। और वो डायरेक्टली उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट, मैं हमेशा इमरान खान को कहता रहा कि इनके साथ इस तरह से जो है रवैया हमें जो है नहीं अख्तियार करना चाहिए। मैं ये बार बार कहता रहा और मैं तर्जुमान जो है हूँ पाक अफवाज का, हमेशा से रहा हूँ और अब भी हूँ। तो जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि सर आपको लगता है कि मैं एग्री कर लूँ, मैं मान जाऊंगा आपकी ये बातें? तो शेख साहब ने कहा मुझे पता है आप एग्री नहीं करेंगे, लेकिन आज मेरी खातिर मान लें। देखें ये सारी चीजें किस तरफ जा रही हैं, इनको सोच के समझ के हमें करना होगा। अब जो रियलिटी है वो रियली वो चीजें ये है कि शेख रशीद साहब को कोई थप्पड़ नहीं मारा गया। जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जहां पर जो है जराए के मतलब जो रिपोर्ट्स हैं, शेख रशीद अहमद से ये किसी किसी भी जगह पर उनको लेके इंटरव्यू नहीं करवाया गया। ये शेख रशीद अहमद के जो नेफ्यू हैं उनके राशिद शेख, उनके ही घर में ये जो इंटरव्यू हुआ और शेख रशीद ने उनको जो है खुद ही जो है इनविटेशन दिया कि आप आए और मुझसे इंटरव्यू लें, मुझे इंटरव्यू देना है। तो उन्होंने कहा कि आप इंटरव्यू क्यों देना चाहते थे? उन्होंने कहा कि ये एक रस्म सी बन गई है, क्लियर करना होता है लोगों को। अब खबरें अलग अलग हो रही हैं। कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट को, ISI वाले लोगों को जो है वो डायरेक्टली एक्सपोज करके उनको बदनाम करना चाहते हैं, जो चीज़ों में वो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का जो नाम है वो जो जिस तरह से वो लिया जा रहा है, और वाकई में एस्टेब्लिशमेंट से खान की लड़ाई बिल्कुल नहीं बनती थी। जो लैंग्वेज उनके लिए यूज की गई वो एक नाकाबिले मुनासिब थी। ये हम तो क्या, ये तो पूरा पाकिस्तान ही कह रहा है, ये तो उनके करीबी करीबी लोग ही कह रहे हैं। शेख रशीद की आप कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू सॉरी आप वो सुन लें तो आपको उसमें जो है वाज़ेह बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। तो एक नंबर एक, शेख रशीद को कहीं लेके नहीं जाया गया। शेख रशीद के जो एक नेफ्यू का घर था वहां पर यह इंटरव्यू किया गया और शेख रशीद का जो सेल फोन था वो 19 अक्टूबर को एक्टिवेट हुआ। और दूसरी चीज, 15 अक्टूबर को एक वीलॉग बनाया गया था साबिर शाकिर साहब की जानिब से। उन्होंने कहा था कि ये इंटरव्यू पहले हो चुका है। तो उनकी नॉलेज के लिए भी ये चीज जरूरी है कि सर ये इंटरव्यू बिल्कुल नहीं हुआ, ये इंटरव्यू 20 अक्टूबर को हुआ है और जो है ये शेख राशिद के ही घर में हुआ है, उनके नेफ्यू के घर में हुआ है। तो लिहाजा इस तरह की खबरों से गुरेज करें, लोगों को डबल माइंड ना करवाएं, लोगों के ज़हन के साथ ना खेलें। जो रियलिटी है
इंक्वायरी करके और पॉजिटिव चीजें बताएं। आपके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ओरिजिनल चीजें लोगों को बताएं ताकि लोगों को हकीकत का पता चले। बहुत शुक्रिया।